तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। मैं बहुत जस्ट हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जापान के 5 सबसे डरावने 5 अर्बन लेजेंड्स के बारे में। मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ एंड बिजी था इसलिए। तो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि 5 अर्बन लेजेंड जिन्होंने कि जापान को हिला दिया था। मैंने एक वीडियो बनाई थी कुचिसा के ओना के ऊपर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप देख लेना, या आई बटन पर भी आ रहा होगा तो आप क्लिक कर लेना। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। गुजू गोजू नाम की कहानी बताई जाती है कि इसकी किताब है जापान में, जिस पर कि जो मैं अभी आपको स्क्रीन पर फोटो दिखा रहा हूँ, ये फोटो उस किताब पे है। कहा जाता है जो भी इसकी किताब पढ़ ले या फिर इसकी स्टोरी सुन ले किसी के मुंह से, तो वो पूरे 1 महीने वो बुखार में तड़पता रहता है, डरता रहता है और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। इसकी स्टोरी 17वीं शताब्दी में लिखी गई थी और अभी भी अगर कोई इसकी स्टोरी पढ़ ले तो अभी वो डर से काँप काँप के वहीं पर ही मर जाएगा। लेकिन अब कहा जाता है कि वो जो पुस्तक थी उसको फाड़ करके उसके पन्नों को अलग अलग जगह बेच दिया गया है ताकि उसे आप कोई पूरी पढ़े ना। हनाको सान। अब मैं जो आपको कहानी बताने वाला हूँ ये जापान की सबसे ज़्यादा डरावनी कहानियों में से एक है। हनाको सान नाम की ये लड़की थी जिसकी मौत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ही दौरान हो गई थी। स्कूल में इसके टॉयलेट में ही, गर्ल्स टॉयलेट में इसकी मौत हो गई थी। हनाको सान की जब मौत हुई थी तो लोगों ने कहा था ये मर्डर है, हो सकता है इसने खुद सुसाइड किया हो सकता है साथ रैगिंग हुई हो तो ये अपने आप मर गई हो। बट इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कुछ तो हुआ था इसके साथ, जिसके बाद इसकी डेथ हुई। अब इसके बारे में बताया था साल 1980 की ये कहानी शुरू होती है जब ये मर चुकी थी। 1980 में छोटी बच्चों ने स्कूल में हनाको सान को बुलाने का खेल शुरू किया। वो बाथरूम के पास आते थे और बोलते थे हनाको सान क्या तुम अंदर हो। वो 3 बार बोलते थे और अगर हनाको सान कहती कि हाँ मैं अंदर हूँ तो यानी कि आप सोच लीजिए कि हनाको सान को जो आप बुला रहे हो वो सक्सेसफुली आपने उसे बुला लिया है। इस खेल को खेलने वाला चाहे तो इसे यहीं पर ही रोक सकता है, लेकिन फिर भी अगर बंदा नहीं रोकना चाहता है तो उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। अगर वो बाथरूम का दरवाजा हल्का सा और ज़्यादा खोलता है तो पाता है कि एक सुंदर सी प्यारी सी बच्ची बाथरूम में बैठी हुई है। लेकिन उसके बाद क्या होता है मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, बिकॉज यूट्यूब की गाइडलाइंस मेरे को ये सलाह नहीं देती। बट आपको ये जो बताऊंगा, जैसे आप दरवाजा खोलोगे तो आपको एक छोटी सी प्यारी सी डॉल तो दिखेगी, लेकिन जैसे आप उसे हाथ लाओगे तो एक बड़ी सी डरावनी छिपकली बन जाएगी जो कि आपके ऊपर हमला कर देगी, आपको नोच नोच के मार देगी। द गर्ल फ्रॉम द गैप। जापान में कहा जाता है जैसे कि हम दरवाजा बंद करते हैं तो दरवाजे में से हम हल्का सा खुला छोड़ देते हैं जिसमें कि दरार हमें आगे की नज़र आती है। देखा होगा ना अपने अपने घर में। बट जापान में मान्यता है जैसे कि अगर आप दरवाजे को आधा सा खोलो और आधा सा बंद कर देना ऐसे, और अगर आप उस गैप की तरफ देखो, मतलब कि आप उस दरार की तरफ देखोगे तो आपको एक अजीब सी चेहरा दिखेगा, एक डरावना चेहरा दिखेगा। लेकिन कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये मेरा चैनल दावा नहीं करता। की विलेज। अब ये जो विलेज है ये जापान में ही है और इसकी जो कहानी है ना वो बहुत ज़्यादा वियर्ड आपको लगेगी, आपको पक्का है इसकी कहानी बड़ी अजीब लगेगी। इस गांव का प्रवेश द्वार है, वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है सावधान, इस गांव में जापान का कोई भी नियम लागू नहीं होगा। कहा जाता है यहाँ पर एक महामारी फैली थी जिसके बाद यहाँ पर सब लोग इस गांव को खुला खाली करके चले गए थे। इस गांव में अभी कोई है नहीं, ये गांव बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। लेकिन कहा जाता है इस गांव में एक महामारी आई थी, इसके बाद लोग इसे खाली करके चले गए थे और कुछ लोग तो इसमें मर गए थे, काफ़ी सारे लोग मारे गए थे इस महामारी में, बट कुछ खाली करके चले गए हैं। लेकिन जो इस गांव के आसपास जो लोग रहते हैं यानी कि शहरों की तरफ, वो इस बात का दावा करते हैं कि अगर आप उस गांव में जाओगे तो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि मतलब फ़ोन, लैपटॉप या फिर घड़ी वगैरह जो होते हैं ना, ये सब काम करना बंद कर देंगे। वो दावा करते हैं इस गांव में अभी भी उन लोगों की आत्मा घूमती है जो कि इधर मरे थे। लेकिन कुछ भी हो, ये गांव बहुत ज़्यादा अजीब है। द रेड रूम। द रेड रूम की कहानी बिल्कुल बिल्कुल हटके अलग है। इसकी कहानी सबसे ज़्यादा डरावनी है। ये जो गेम है ये श्रापित है और मैं इसे गेम भी नहीं कहूँगा। खैर, दरअसल ये श्राप आपका जब शुरू होता है जब आप अकेले एक कमरे में अकेले रात को बैठ करके अगर आप लैपटॉप पे काम करते हो या कंप्यूटर पे काम करते हो तो आपका पूरा कमरा लाल लाल खून खून से हो जाएगा
और आपके कंप्यूटर का स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा लाल हो जाएगी और आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ आएगा कि आपको लाल कमरा पसंद है। कहा जाता है कई सारे लोग तो यही देख करके पागल हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप कहते हो कि हाँ हमें पसंद है, तो आपकी आंखों में बड़ा ही एनिमेशन वाला फ्लैश डाला जाएगा, जिसके बाद आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी और आप वहीं पर ही मर जाओगे। अभी भी कहा जाता है कई सारे लोग यही सीन देख करके पागल हो गए जिनके साथ ये हरकतें हुई हैं। बट जो भी है काफ़ी ज़्यादा डरावना है गाइस। आशा करता हूँ आपकी वीडियो को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स करो। अगर चाहते हो कि मैं अगला पार्ट लेकर के आऊँ गाइस, तो आज के लिए बस नहीं गाइस, बाय गाइस। हमारे 200 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने इतना प्यार बरसाया हमारे ऊपर और आगे बरसाते रहो। तो आज के लिए बस नहीं गाइस, बाय।